नमस्कार दोस्तों, वीर सावरकर जी की एक किताब थी 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस किताब में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान नहीं, हिंदू खुद है। और आज के संदर्भ में ये बात बिल्कुल ही फिट बैठती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक क्रिएटर, बल्कि एक नहीं 2 ऐसे क्रिएटर के बारे में बताने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आपको साफ समझ आ जाएगा कि हिंदुओं का दुश्मन हिंदू ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस रिलायबल में। दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तनु रावत के बारे में। ये एक डांसर है, ये रियलिटी शोज में भी जा चुकी है और साथ ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं। अब इनका कंटेंट हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सी झलक देख लीजिए इनके बारे में। चल फोटो खींच, थोड़ी क्लोज, थोड़ी दूर, थोड़ी कैंडिड वाली खींच, थोड़ी ग्रुप, थोड़ी सेल्फी, थोड़ी फिल्टर वाली खींच, थोड़ा संस्कारी टाइप का भी लेना यार। तो गाइज इनके कंटेंट को देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई धर्म आज धर्म नहीं रहा, वो एक धंधा बन चुका है। जी हाँ, तनु रावत जिनका रीच वाला कंटेंट होता है ये। और रियल कंटेंट होता है ये। अब दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन रही बात समांतर की तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। इन दोनों वीडियो में उन्होंने एक चीज का इस्तेमाल किया है, वो है तिलक। तिलक जो कि हिंदू धर्म का एक धार्मिक प्रतीक है। जब आप वर्दी पहनते हैं, मतलब कोई पुलिस वाला है, कोई भी आर्मी वाला अगर वर्दी पहन लेता है तो हम उनके यूनिफॉर्म से ही पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये आर्मी वाला है, ये पुलिस वाला है। वैसे ही अगर कोई इंसान तिलक लगा लेता है तो ये चीज दिमाग में बैठ जाती है या दिमाग में आ जाती है कि भाई ये इंसान सज्जन होगा, ये इंसान शरीफ होगा। तिलक हो गया, स्वास्तिक हो गया, भाई इनकी भूमिका सिर्फ इंटरनेट तक ही नहीं है। तिलक स्वास्तिक वो चीज हो गया जो हमारे धर्म के संस्कृति में है। ऐसे ही नहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री फाइटर जेट के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं। तो हमारे ग्रंथ है पुराने उनमें हमको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो आजकल के युग में जो हमारे पास पूरे विश्व में जो हथियार अवेलेबल हैं। और ऐसे ही नहीं हमारे देश के हर पूजा पद्धति में तिलक का इस्तेमाल होता है। मेरे हिसाब से आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि तिलक स्वास्तिक का महत्व हमारे धर्म में कितना ज्यादा है। एक तिलक लगाने से पहले मंत्रों को पढ़ा जाता है। ओम चंदनस्य महत्य पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी षष्ठी सर्वदा। इस मंत्र का मतलब तक पता हो तनु जी को, और मतलब तो छोड़ो, इस मंत्र का महत्व तक बता दे तो मैं मान जाऊं। आई नो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप धर्म को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए नहीं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करते हो। कहा जाए तो अपने कंटेंट के लिए यूज करते हो। आपको जेन्युइनली सनातन से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ रीच से। इसीलिए तो आप कभी कभार कट्टर हिंदू बन जाते हो। और कभी आप कैथोलिक रिचुअल्स में इन्वॉल्व हो जाते हो। अब इस स्टेटमेंट के बाद मुझे बोला जाएगा, क्या भाई तुम सेकुलर नहीं हो क्या? तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को फॉलो कर रहा है तो, या फिर सब धर्म को फॉलो कर रहा है तो? पता है तुम रेडिकलाइज हो, तुम कट्टर हो। हाँ तो हूँ कट्टर। अब इस चीज का मैं तार्किक जवाब देना चाहूंगी कि मैं क्यों हूँ कट्टर। चलिए अब इस चीज के मैं आपको पहले हिस्ट्री में लेके चलती हूँ। आज से लगभग 1000 साल पहले कासिम और गजनी जैसे मलिक्षों ने भारत पे अटैक किया था, और 600 साल तक भारत का आधा हिस्सा मुगलों के कब्जे में रहा था, और तब भी हिंदू आबाद रहा, और आज भी 100 करोड़ बचा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि समय समय पे हमारे यशस्वी राजाओं ने और शिरोमणियों ने जन्म लिया। जैसे हमारे महाराणा प्रताप जी हो गए, घास की रोटी खाई लेकिन अपने घुटने नहीं टेके। छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, राणा सांगा जी, पृथ्वीराज चौहान जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, माँ पद्मावती जी, ये वो लोग थे जिन्होंने हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी और हिंदुओं के साथ खड़े रहे। आज अगर ऐसे शिरोमणि पैदा नहीं हुए होते तो आज हमारा देश भी जॉर्डन या अफगानिस्तान हो चुका होता। इसलिए बोलना चाहिए और निडरता से बोलना चाहिए। एक कोट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो पॉइंट इज दैट मैं जो भी बोल रही हूँ या जो भी कर रही हूँ
वो मैंने अपने यशस्वी राजाओं से सीखा है। हम तो यशस्वी राजाओं के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन अगर हम अपना थोड़ा सा योगदान दे, तो थोड़ा सा अपना कर्तव्य कर ले, तो हम गिलहरी योगदान के लायक तो हो जाएंगे। और यही गिलहरी योगदान को अगर आप कट्टर भक्त समझते हो तो भाई इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, आप समझो। फ्रांस भी एक टाइम पे क्रिश्चियन से इस्लाम बन गया था, लेकिन वहां पे पैदा हुए राजा चार्ल्स मार्टेल ने पुनर्जीव किया क्रिश्चियनिटी को। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि लोग हर युग में अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं और आज भी लड़ते रहेंगे। तो पॉइंट इज दैट अगर आप मेरे कर्तव्य को कट्टरवाद समझते हैं तो इसमें आपकी बेवकूफी है, मेरी नहीं। खैर, इतने में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वाकई में रेडिकलाइज का मतलब क्या होता है और कर्तव्य क्या मतलब क्या होता है। वी ऑल आर सर्वेंट एंड वी ऑल आर डूइंग आवर कल्चरल ड्यूटी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग थे तिलक पे। तो हाँ तनु जी, तिलक कोई ड्रेस कोड नहीं है कि जब मन चाहा पहन लिया, जब मन चाहा बदल लिया। हाँ भाई, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि भाई सिर्फ तनु जी को क्यों कॉल आउट किया जा रहा है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। तो पॉइंट इज दैट तनु जी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है इनका। तनु राव जी, आपको समझ में आना चाहिए कि आप अपने ब्लॉग के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हो। एक बार आप इस क्लिप को देखिए, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, मैं नहा धो के तैयार नहीं हुई हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी होंगी मैं रेडी थोड़ी देर बाद। आई होप से ये वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि तनु राव जी अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। तैयार नहीं हुई हूँ, ठीक है, क्योंकि लेकिन हाँ, इनके माथे पे तिलक लग चुका है। अपने आप को हिंदू मानने में आपको गर्व की अनुमति होना चाहिए मेरे दोस्तों, ना कि अहंकार की। लेकिन आज के डेट में गर्व से ज्यादा अहंकार हो गया है और यही अहंकार के कारण लोग ये सीख रहे हैं कि भाई तुम प्रूव करो कि तुम हिंदू हो। तिलक एक संस्कृति है जिसको आइडेंटिटी की तरह यूज किया जा रहा है। जैसे आप इन भाई को देख सकते हैं, इन भाई को दिन रात सिर्फ एंटी बीजेपी वीडियो बनाना है। मैं सत्ता से सवाल करता रहूंगा, चाहे बीजेपी की 543 में से 542 सीट आ जाए, सत्ता से सवाल का सिलसिला नहीं रुकेगा। तो भाई आप बनाओ, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप तैयार भी रहो जब बीजेपी सपोर्टर आपको इस चीज के लिए गाली बके। पिछले एक महीने में रोज मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई, मेरे हिंदू होने पर सवाल उठाए गए। जिंदगी में पहली बार मुझे मेरे माथे के टीके को हटाने को कहा गया, मेरी फोटोज मॉर्फ की गई और यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी गंदी गंदी गालियां दी गई। गाली खाते टाइम ये धर्म के सिर लेके मत आओ कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं टीका लगाता हूँ, लोग इसलिए मुझे गाली बक रहे हैं। हाँ, मैं एक हिंदू हूँ और मैं बीजेपी की नफरत भरी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता। मैं पहला ऐसा हिंदू देख रही हूँ जिसके पास प्रोटीन पाउडर रखने के लिए टेबल है। हाँ, मैं एक हिंदू हूँ और मैं बीजेपी की नफरत भरी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन भगवान को खिड़की पे बिठा रखा है। हाँ, मैं एक हिंदू हूँ और मैं बीजेपी की नफरत भरी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता। एक टाइम पे ये बेचारा विक्टिम खेल रहा है। क्या लगता है सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना आसान होता है क्या? आसान होता। और अगले ही सेकेंड ये भैया किसी के पिताजी के प्रोफेशन पे चले जाते हैं। हनुमान चालीसा की 2 लाइन याद नहीं, मेरे माथे के टीके पे कमेंट करेगा, बाप 2 शिफ्ट लगाकर घर का खर्चा चला रहा है, ट्विटर पर अब की बार 400 बार लिखेगा। भाई आप ये टीका अपनी भक्ति के लिए लगाते हो ना, तो ठीक है, लेकिन ये टीका लगा के प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हो? और जब आप भाई प्रोपेगेंडा फैला रहे हो तो भाई आप तैयार हो गाली खाने के लिए, लोग तो गाली बकेंगे। तो ये धर्म को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? उस वक्त आपके वीडियो में ये बताया जाता है कि कैसे नफरती लोग रफा पे मजाक बनाते हैं, किसान आंदोलन का मजाक उड़ाते हैं, सीए का मजाक बनाते हैं। तो आप लोग उस भीड़ में शामिल हो रहे हो जो लोग राफा में जब लोग मर रहे थे उनका मजाक उड़ा रहे थे। आप लोग उस भीड़ में शामिल हो रहे हो कि जब कन्हैया कुमार पर हमला हुआ था वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। आप लोग उसी भीड़ में शामिल हो रहे हो जो किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों का मजाक बना रहे थे। और आप लोग उसी भीड़ में शामिल हो रहे हो जो सीएए एनआरसी के टाइम जो महिलाएं वहां प्रोटेस्ट कर रही थी उनका रोज मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेरे प्यारे हिंदू भैया ये नहीं बताएंगे आपकी हमारे कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था, कैसे निकिता के साथ क्या हुआ था, लावण्या के साथ क्या हुआ था, कैसे कोई आदमी बकरी के ऊपर राम लिख देता है और कैसे इस देश में थूक मसाज की जाती है। भैया ये अभी के केस है, ज्यादा पुराने नहीं हुए। लेकिन नहीं, आपको चिंता तो ये है ना कि भाई कैसे किसान आंदोलन का मजाक उड़ा दिया। ऑल आइज ऑन रफा वाले भैया ये कभी नहीं बोलेंगे कि ऑल आइज ऑन संदेश खाली। मणिपुर जैसे घटनाओं पे हम भी बोलते हैं, लेकिन आपके अंदर इतना ईमान नहीं कि आप संदेश खाली पे बोले, क्योंकि आप वाकई में बाइज्ड हैं। खैर, मैं आपको क्लियर आउट बताना चाहती हूँ कि ये अभी नए क्लाउन है और धीरे धीरे बड़े क्लाउन बन जाएंगे। देखो भाई, मैं अपने बारे में वैसे ज्यादा बात करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे लोग वैसे बताना पड़ जाता है कि मैं खुद एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ और ऐसे हजारों पॉलिटिकल कैंपेन कर चुकी हूँ। अभी चाहूँ तो लिटरली बैठे बैठे 15 मिनट के अंदर इसके हर चीज को काउंटर कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ अपने धर्म के लिए और अपने सीखे गए एक्सपीरियंस से आपको चीज सिखाने आई हूँ। मेरा काम यहाँ पे आप लोग को एजुकेट करना है, इसलिए मैं टिपिकल IT सेल नहीं बनूंगी, इसलिए मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सच्चाई आप तक पहुंचे। खैर, इस क्लाउन के बारे में बहुत ज्यादा बात हो गई, अब हम वापस चलते हैं तनु राव जी पे। तनु राव जी एक अच्छी डांसर हैं, एक अच्छी एक्टिंग भी कर सकती है, एक अच्छी इन्फ्लुएंसर भी है, लेकिन नो डाउट वो एक अच्छी हिंदू नहीं है। तनु जी, आपके ऊपर मीम्स बनते हैं, आपके जो दोस्त हैं जो कि मुस्लिम हैं उनको लेके आपको कॉल आउट किया जाता है। आइए देखते हैं
चीज पे आपको कॉल आउट करने वाली मैं कोई नहीं होती, क्योंकि वो आपका निजी मामला है। लेकिन तिलक मेरी संस्कृति और मेरे धर्म से रिलेटेड, इसलिए मैं आपके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा हेट फैलाने का, लेकिन आप समझो आपका इंटेंशन नहीं होने के बाद भी जो आपका वीडियो है वो यही इंटेंशन फैला रहा है लोगों के बीच में, यही मैसेज दे रहा है। आज अगर आप इस तरीके से तिलक लगा के डांस करेंगे और फेमस होंगी तो लोग आपसे यही चीज सीखेंगे और वो भी यही चीज करेंगे। मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छी क्रिएटर है, तो प्लीज आप बस ये तिलक को हटा लीजिए, बाकी अपना आप कंटेंट बनाते रहिए। आई होप आपको ये बात में समझ में आई होगी, क्योंकि पूजा पाठ एक निजी मामला होता है, तो प्लीज इसे निजी ही रखिए ना। पब्लिकली अगर आप किसी पूजा पाठ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपको रखनी पड़ेगी कि इसका गलत मैसेज कहीं ना जाए। और हाँ, मेरे कट्टर हिंदू हो, अपने आप को हिंदू साबित मत करो, हिंदुओं के लिए वोकल भी हो, हर उस मुद्दे पे लिखो और बोलो भी जो हिंदुत्व के लिए हो। अगर आप नहीं लिख सकते या नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट उन लोग के साथ खड़े रहो जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे साथ खड़े हो, लेकिन हाँ, आप उनके साथ जरूर खड़े हो जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। खैर, मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं कम शब्दों में आपको बात समझाना चाह रही थी। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करके। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप इसको जरूर फॉलो करें। कम फॉलोवर है यार, अपनी बहन अपनी दीदी को आगे नहीं बढ़ाना है आप लोग को। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ यार, अपने जॉब वॉब से निपट कर तब आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। सीरियसली दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है एक वीडियो बनाने में। खैर, अब और ज्यादा रोना नहीं करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल। कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।